हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईवी बिल कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले साइट पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारा साइट पे है docs.evillgst.gov.in। ये ऑटोमेटिक पहले से आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सर्च किया हुआ है। एंटर करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा ईवे बिल के साइट का। मैं यह मान के चल रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ईवे बिल के साइट पे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फीड करेंगे। कैप्चा डालेंगे, हर बार लॉगिन करने पे ये आपको यूज़र आईडी शो करेगा और आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे। ये लॉगिन हो गया, आप देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस होगा ईवे बिल के साइट का। हमें नया जनरेट करना है तो हम क्लिक करेंगे जनरेट न्यू पे। सबसे पहला ऑप्शन जो हमको चूज करना पड़ेगा ये बिल के जनरेशन में वो है सप्लाई टाइप। आप देख सकते हैं सप्लाई टाइप। तो सप्लाई टाइप में दो ही ऑप्शन आते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड। आउटवर्ड जब हम किसी चीज को सेल कर रहे होते हैं, यानी सप्लाई कर रहे होते हैं, तो आउटवर्ड यानी हम जब माल भेजेंगे, यानी सेलर कभी माल भेजेगा तो उसके लिए आउटवर्ड चूज करना है। अगर कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है और वो गुड्स को लेके जा रहा है, सेलर नहीं भेज रहा है, वो खुद परचेजर ही गुड को लेके आ रहा है, तो इनवर्ड सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सेल या परचेज में भी हो। जॉब वर्क जो आगे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हम जॉब वर्क, अगर हम आउटवर्ड करते हैं तो जॉब वर्क आया, इनवर्ट करें तो जॉब वर्क रिटर्न आया। तो किसी भी चीज़ में समझना इस बात को है कि जो भेजेगा वो आउटवर्ड क्लिक करेगा और जो लाएगा वो इनवर्ट क्लिक करेगा। दोनों में से कोई भी एक बना सकता है। हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो नहीं बना सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो रजिस्टर्ड पर्सन ही ऑलवेज बनाएगा, या फिर ट्रांसपोर्टर है वो बनाएगा। दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं तो ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं सब टाइप। तो सब टाइप में सप्लाई है। जब आप नॉर्मल सेल कर रहे हैं तो सप्लाई में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट का केस है तो एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे। आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो जॉब वर्क पे क्लिक करेंगे। SKD, CKD, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन या लॉट्स में आप सामान भेज रहे हैं तो उसमें ये आएगा। ये कौन सा केस होता है जहाँ मशीनरी बहुत बड़ी है, जो एक ट्रक में नहीं आ सकता, एक लॉरी में नहीं आ सकता, मल्टीपल में जा रहा है, तो उस केस में ये चूज़ करते हैं। फिर रिसिपिएंट नॉट नोन, तो ये क्लिक करना है। फॉर ऑन यूज़, आपके खुद के यूज़ के लिए आप भेज रहे हैं, आपके खुद के ब्रांच में, दूसरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, किसी एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं तो एग्जीबिशन क्लिक करना है। लाइन सेल, जैसे आपने डिलीवरी के लिए एक से अधिक जगह पे भेज रहे हैं तो इस केस में लाइन सेल चूज करेंगे। और इससे अलावा अगर कोई केस बनता है तो अदर्स हम चूज करते हैं। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सप्लाई पे। तो सप्लाई के केस में क्या करना है फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप में आप देख रहे हैं टैक्स सप्लाई है, यानी टैक्स इनवॉइस करेंगे, और बिल ऑफ सप्लाई है। जब आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई चूज करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई बनता है। डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका आएगा, डॉक्यूमेंट नंबर फीड करना है। सपोज हमारा डॉक्यूमेंट नंबर 1 है। आज की डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहे हैं, आज जिस दिन बना रहे हैं उसकी डेट है
टाइप है यहाँ पे रेगुलर। ये खास देखने वाली बात है, जो सारा ऑप्शन का खेल है जो हम लोग चार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो इस पे ही है। ट्रांजैक्शन टाइप जो हम चार्ट केस देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर। रेगुलर में जो आपका रजिस्टर्ड है, प्लेस, उसका नाम, टिन नंबर, जीएसटीएन नंबर, एड्रेस, ये ऑटो फिल आ जाएगा। अब जिन्हें आपको माल बेचना है उनका डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। जहाँ सेल करना है उनका जीएसटीएन नंबर हम फिल कर देते हैं पहले। आप देख रहे हैं जैसे ही जीएसटीएन नंबर फिल किए उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिट हो जा रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखें अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो हमें वहाँ पे URP लिखना है और उसका एड्रेस, पिन कोड, प्लेस सब हमें फिर से लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं आइटम डिटेल्स फिल करना है कैसे। तो पहले प्रोडक्ट का नाम है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम हो वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा नैपकिन है, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट क्या है HSN से देख के तुरंत मालूम नहीं चलता है। तो प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो बेटर रहेगा, वो अपने को लिखना है। HSN लिखेंगे, 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं। आपका जैसा टर्नओवर के ऊपर जो एप्लीकेबल है वो अपने को लिखना है। क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी कितना है, अभी मैं एग्जांपल के लिए 1 लिखता हूँ। यूनिट में आपका नंबर्स में जा रहे हैं, केजीज में जा रहे हैं, लीटर में है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है। आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिख आ जाएगा कि कैसे आपको क्या दिखाना है। ठीक है, बॉक्स में जाना है तो बॉक्सेस लिखते हैं, वैल्यू। अच्छा, अभी एक बात ध्यान देंगे, हमने ऊपर सेलर जो है वो गुजरात में है और बायर है वो तेलंगाना में है, इसलिए इसमें IGST एप्लीकेबल होगा। तो CGST GST अनेबल कर दिया गया है और IGST एबल किया है। इसमें रेट है, समझिए कि 1 मिनट के लिए रेट 18% है। तो आप जैसे 18% पे क्लिक करेंगे आपका IGST का अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। सेस अगर है तो उसमें फिल करना है, सेस का भी रेट आएगा, आप रेट चूज कर सकते हैं, टैक्स ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी दूसरा कोई आइटम ऐड करना है तो यहाँ प्लस का साइन है, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आपका आइटम आ जाएगा। इसे डिलीट करना है, यहाँ डिलीट का है ऑप्शन, डिलीट करेंगे। तो इस तरह आप जितने भी आपके आइटम हो वो आप कर सकते हैं। ये हम सिंगल वाला देख रहे हैं ऑप्शन, एक बल्क करके आता है, वो किसी सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताएं, तो बल्क अपलोड का हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में। तो ये आपका हो गया आइटम डिटेल फिल। अब ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, अब ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है यहाँ पे। समझिए मैं ABC ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब आया ट्रांसपोर्ट ID। अगर ट्रांसपोर्टर GST में रजिस्टर्ड है तो उसका GSTN नंबर आएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसपोर्टर एक दूसरी ID उन्हें दी जाती है, ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट ID। तो ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट ID यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बता रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है। पहले ये फिल करना पड़ता था, अब यह ऑटोमेटिक खुद पिन नंबर के द्वारा जनरेट करता है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है पार्ट बी में मोड, आप किस मोड से करना चाहते हैं, रोड, रेल, एयर, शिप।
व्हीकल टाइप, आपका टाइप कौन सा है, जो रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो। यहाँ पे व्हीकल नंबर आपको डालना है, जो भी आपका व्हीकल नंबर है वो। व्हीकल नंबर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको डालना है। देख लीजिए, ये हमने उसके फॉर्मेट में फिल कर दिया, तो ये आपको आगे बढ़ने दे रहा है। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट्स, जो भी ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट होगा वो, और डेट, ये आप फिल करने के बाद प्रीव्यू में क्लिक करें। ये अलर्ट देता है कि भाई आप अगर कोई फील्ड बराबर से नहीं फिल कर रहे हैं तो वो GSTR 1 में नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके करते हैं। ये देखिए आपका ईवे बिल बन के तैयार हो गया है। ये आपका प्रीव्यू है, इसको आप रीचेक करें ठीक से कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, और बाद में इसे आप चेक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे और आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये हमने देखा एक रेगुलर टाइप में, आउटवर्ड में टैक्स इनवॉइस के साथ हम कैसे ईवे बिल जनरेट करते हैं, जहां सेलर और बायर का जो रजिस्टर्ड प्लेस है वही सेम रखा गया, गुड्स जहां पड़ा हुआ है वो भी वही जगह है जहां सेलर रजिस्टर्ड है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आता, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बन जाता है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन, जो ट्रांजैक्शन टाइप से रिलेटेड है, बिल टू शिप टू। हम लोग ये चारों ऑप्शन देखने वाले हैं। रेगुलर हमने देख लिया, अब बिल टू शिप टू में क्या फ़र्क है और ये कब यूज़ करते हैं ये समझते हैं। बिल टू शिप टू मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसका एड्रेस आप यहाँ पे चाहें तो देखिए अमेंड करने का ऑप्शन आ गया, आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिन नंबर चेंज करेंगे तो स्टेट आपका चेंज हो जाएगा, यानी देखिए गुजरात हो गया। रेगुलर टाइप में आप इसे चेंज नहीं कर सकते, वो जो रजिस्टर्ड पर्सन जिस स्टेट का होगा आप उसी स्टेट में डिलीवरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने चेंज किया ये आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो बिल तो हम दे रहे हैं तेलंगाना को, लेकिन डिलीवरी कहाँ पे कर रहे हैं, गुजरात में। अच्छा, अब एक चीज़ देख लेते हैं, क्या हम यहाँ डिस्पैच फ्रॉम चेंज कर सकते हैं। समझिए हमें डिस्पैच फ्रॉम तेलंगाना करना है, तो क्या हम कर सकते हैं वो। देखा आपने, हमने जब स्टेट कोड अदर देन गुजरात डाला तो ये नहीं पकड़ा है। मतलब डिस्पैच फ्रॉम के ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, गुजरात के बाहर का चेंज नहीं कर सकते हैं। विद इन स्टेट चेंज करना हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन गुजरात के बाहर का चेंज नहीं होगा। तो बिल टू शिप टू का जो मॉडल है वह इतना काम करता है कि आप बिल किसी और को रख रहे हैं पर डिलीवरी कहीं और दे रहे हैं, मतलब आप स्टेट चेंज कर सकते हैं। तेलंगाना में बिलिंग है और गुजरात में डिलीवरी है। तो ये आपका हो गया बिल टू शिप टू मॉडल। बाकी जो आइटम चूज़ करना है, किलोमीटर चूज़ करना है, ये सब आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर हम करते हैं वही रहेगा। इसे मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
अब ट्रांजैक्शन टाइप का हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। देखिए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में क्लिक करते हैं तो क्या ऑप्शन हमारे सामने खुलता है। हम यहाँ पे पिन कोड चेंज करके ट्राई करते हैं। ये देखिए पार्टी रजिस्टर्ड है गुजरात में, जो सेल कर रहा है वो गुजरात में है, और हमने यहाँ पे क्या किया, पिन कोड डाला तेलंगाना का, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। यानी जो ऑप्शन है डिस्पैच फ्रॉम यहाँ पे एक्टिव हो गया। डिस्पैच फ्रॉम मीन्स आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा दूसरे स्टेट भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या शिप टू चेंज करने दे रहा है इस ऑप्शन में। तो शिप टू में मैं अगर गुजरात का डालता हूँ 395007, देखिए यह तुरंत मैसेज आ गया, दिस पिन कोड डज नॉट बिलोंग्स टू सेलेक्टेड शिप टू स्टेट। यानी बिल टू शिप टू में तो ये आपको स्टेट चेंज करने दे रहा था, पर बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में आपका सेलर का डिस्पैच फ्रॉम यानी सेलर का जो डिलीवरी का स्टेट है वो आप चेंज कर सकते हैं, पर बायर का स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका फ्रीज रहेगा। तो अब इसे भी चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसे डिस्पैच फ्रॉम भी चेंज करना है, मतलब बिलिंग कहीं और से होगा, डिलीवरी कहीं और से होगा, बिल किसी और को देंगे और डिलीवरी कहीं और पे जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, यानी इसमें सारे ऑप्शन आपको एक्टिव कर दिए जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे 395007 गुजरात का डाला और बाहर गया तो यह एक्सेप्ट कर ले रहा है। ये आपका प्रीव्यू हो गया। इसमें आपका ऑप्शन दिख जाएगा, बिल डिस्पैच फ्रॉम डिटेल, बिल शिप टू डिटेल, ये सारे आपके यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ऑप्शन आ गया टाइम टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो आपने देखा ये चारों ऑप्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं। बिल कहीं और से बहाना है, गुड्स कहीं और से डिलीवरी करना है, बिल किसी और के नाम का है और डिलीवरी कहीं और करना है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना ई-वे बिल का आउटवर्ड टाइप में। कुछ और बातें फटाफट देख लेते हैं। जैसे आप जब जॉबर क्लिक करेंगे तो जॉबर पे देखिए इन्होंने फ्रीज कर दिया, ये डिलीवरी चालान पे ही जाएगा क्योंकि जॉबर सेल में काउंट नहीं आता है। फॉर ऑन यूज इसमें भी आपका डिलीवरी चालान ही जाएगा। एग्जीबिशन डिलीवरी चालान के अंदर ही जाएगा। ये फ्रीज हो जा रहा है। ई-वे बिल के क्रिएशन में अगर कोई और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ई-वे बिल से रिलेटेड जो रेगुलेशन है, जैसे 50,000 नॉर्मल सभी जगह छूट है, उसके ऊपर बनाना पड़ता है हमें ई-वे बिल। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रिलीफ दिए हुए हैं, प्रोडक्ट्स के नाम बताए हैं, आइटम बताए हुए हैं जिन पे ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। विदाउट ई-वे बिल आप मूवमेंट करते हैं गुड्स का तो उसके ऊपर पेनल्टी है और बहुत हैवी पेनल्टी है। 29(130) सेक्शन से जो इसके पेनल्टी की बात करती है। आपको आपके टैक्स का 100% पेनल्टी लग सकता है अगर गुड्स पकड़े गए ट्रांजिट में विदाउट ई-वे बिल। तो खास ख्याल रखें कि विदाउट ई-वे बिल का मूवमेंट नहीं करें। ई-वे बिल से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।
धन्यवाद।